आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम इसी समय आपके चरणों में आते हैं। हम चाहते हैं आप हमसे बात करें अपने वचन के द्वारा। प्रभु जी, आप जीवित हैं और बात करते हैं। हम आपकी आवाज को सुनने पाए कि आप हमसे क्या बात करते हैं और उसके अनुसार चलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन हम सुनने जाते हैं यही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। और उन्होंने ये कहा था, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार की ज्योति हूं। ज्योति जो है बहुत एक अच्छी बात को दर्शाता है। ज्योति ज्योति रोशनी कह लीजिए, चमक कह लीजिए, कि जहां पर अंधेरा हो, अगर थोड़ी सी भी वहां पर थोड़ी सी हल्की सी भी ज्योति, कोई रोशनी हो जाए थोड़ी सी भी, तो काफी सारा रोशन हो जाती है जगह। कई बार आपने देखा होगा, हम जब रात को सोते हैं तो हम सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, कुछ ना कुछ हम छोटी सी लाइट जला के रखते हैं ताकि ज्योति जो है थोड़ी सी वो बनी रहे। ऐसे ही कई जगहों में, कई स्थानों में लोग उस ज्योति को ढूंढ रहे हैं। वो चाहते कि वो ज्योति हमारे जीवन में आए। और लोग इसीलिए ज्योत करके शब्द बोलते हैं। ज्योत जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं और दिए जलाते हैं, क्योंकि वो एक ज्योति को दर्शाने की कोशिश करें कि ज्योति कुछ तो है। कई लोग इस प्रकार से उसको बताते हैं कि ज्योति जो है वो भगवान है। तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि ज्योति भगवान है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट देयर वाज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ज्योति हूं। हर एक ने कहा, देयर इज गॉड हु इज ए लाइट। पीपल केम, लोग आए, उन्होंने बोला ज्योति ज्योति ज्योति। क्यों ज्योति की बात होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका ऑपोजिट है, और ऑपोजिट क्या है? अंधकार। क्यों अंधकार है तो क्यों ज्योति चाहिए? क्योंकि अंधकार बहुत है, अंधेरा बहुत है, और अंधकार में हम किसी को देख नहीं सकते, किसी को पहचान नहीं सकते। और सबसे बड़ा अंधकार जो आज जो लोगों के अगर जीवन की बात करें तो वो है उनके अंदर अंधकार। लोग परेशान हैं, मुश्किल में, दुविधा में, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, सुसाइड स्पिरिट काम करती है, बुरी आत्माएं काम करती हैं, क्योंकि उनका जिंदगी जीवन जो है वो अंधकार से भरा हुआ है। पाप वाला जीवन, बुराई वाला जीवन। कि क्या जब वो गलत करते हैं तो क्या उनके अंदर बिल्कुल भी आता नहीं कि यार व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैं जो करने जा रहा हूं ये गलत है? क्या उनको एक बार भी समझ नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ज्योति है नहीं अंदर, अंधकार है अंदर, बुराई है अंदर। अंधकार हमेशा बुराई को दिखाता है और ज्योति हमेशा अच्छाई को दर्शाती है। अगर मैं कहूं आपको ज्योति पसंद है कि अंधकार, तो आप सब बोलेंगे ज्योति, क्योंकि हमें ज्योति चाहिए। हम नहीं चाहते जब अंधेरा हो जाता है रात को तो हम चाहते हैं कि ठीक है हमें रेस्ट मिल जाए, लेकिन हम फटाफट चाहते हैं कि दिन आ जाए। और अंधकार किसको पसंद होता है? बुरे लोगों को। बुरे लोगों को अंधकार पसंद होता है, चोरों को रात पसंद है, उनको जल्दी जल्दी से रात मिले ताकि मैं चोरी करने चले जाऊं। ये हर बात को आप समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो अंधकार से भरी हुई है। और वो अंधकार जो उनके जीवन में, वो बाइबल के अनुसार शैतान ने उनके ऊपर डाला है। इसलिए बाइबल कहती है वो देखते तो है लेकिन देखते नहीं, कान तो है लेकिन सुनते नहीं, क्योंकि अंधकार ने उनको ऐसा छा लिया है कि वो देखते हुए देख नहीं पाते, सुनते हुए सुन नहीं पाते।
उनको कितना भी बोले, कितना भी समझाएं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। क्यों आज पाप बढ़ रहा है? क्यों आप बीमारियां, दुख, परेशानियां, सुसाइड, रेप, गलत बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों के जीवन में आज भी अंधकार है, और वो नहीं, उनको सोच के भी नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे एक वचन को, यूहन्ना रचित समाचार उसका 8 अध्याय उसकी 12 आयत। यूहन्ना रचित समाचार उसका 8 अध्याय उसकी 12 आयत इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा मतलब जीवन अंधकार में है। आप में से, हम में से जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, हम ऐसे जीवन जी रहे थे जो अंधकार वाला जीवन था, जो बुराई वाला। हम गाली देने से शर्माते नहीं थे, लड़ाई करने से डरते नहीं थे, बुरा बोलने से, चुगली करने से हमें कुछ डर नहीं लगता था, क्योंकि अंधकार था। लेकिन जैसे अभी मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हमें ज्योति मिली है, आज हम गाली देने से भी डरते हैं, बुराई करने से डरते हैं, लड़ाई करने से डरते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं। कुछ भी बुरा करना हो तो हमारे अंदर एक डर आता है, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि ये सही। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं। जीवन हमारे पास है, ज्योति वो है। जीवन को रोशन करना है तो यीशु मसीह चाहिए। क्या चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह जीवन में ज्योति देने आए हैं, किसी को पापी बोलने नहीं आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों से प्यार करता हूं, और पाप से। उन्होंने उस पाप को, जो बुराई, जो अंधकार दिखाता है, परमेश्वर ने उस पाप को उनके जीवन से निकाला है और उनके जीवन में अपना कार्य किया है। आप एग्जांपल ले सकते हैं जक्कईस की। जक्कईस एक टैक्स कलेक्टर था, एक चुंगी लेने वाला था। जब वो ये बुरे काम करता था, लोगों को ठगता था, सब कुछ कर रहा था, जब यीशु मसीह उसके जीवन में है, उसने क्या कहा? पहली बात उसने कहा, अगर मैंने किसी से ढाल लगाकर, धोखा देकर अगर उससे कुछ वसूला है, तो मैं उसे 4 गुना करके वापस करूंगा। ये था एक बदलाव। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में भी नजात आई है, उद्धार आया है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज इस घर में भी ज्योति आई है, क्योंकि पहले अंधकार था। पहले जक्कईस को बुरा नहीं लगता था, बुरा करते समय वो क्या कहता था? ठीक कर रहा हूं, इसलिए तो कर रहा हूं। आज कई बार लोग, इंसान ऐसे करते हैं, जब तक उनके जीवन में ज्योति नहीं है, जब तक उनके जीवन में कुछ बात नहीं है, जब उनके जीवन में अच्छाई बातें नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग इज गुड, जो भी मैं कर रहा हूं सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके जीवन में एंटर होते हैं, तब उसको समझ आता है ये गलत था जो मैं कर रहा था। ये अपने जीवन की, मेरे जीवन की बात है। जब पहले बुराई में थे तो सब बुरा काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में है, तो आज भी उस बात के लिए कई बार मन में आता, परमेश्वर, हाउ आई वाज डूइंग, मैं क्यों कर रहा था, वैसे कैसे कर रहा था, वो तो गलत था। परमेश्वर, आपने मुझे तभी क्यों नहीं चुन लिया कि मैं वो ना कर पाता? बट दैट वाज द नॉट राइट टाइम। जो परमेश्वर का समय था वही था। अगर अंदर बुराई करते हुए अंदर, अगर आपके अंदर जरा सा डर नहीं आ रहा है, आप कहीं भी हो, कहां भी सुन रहे हो, तो समझ लीजिए अभी भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन में नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि हम बुरा करते समय घबराते नहीं, डरते नहीं, क्योंकि हम कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, नो वन इज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख नहीं रहा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे, तो परमेश्वर कभी भी उसको सही नहीं बोलेगा।
एक गाली देने वाला, एक लड़ाई करने वाला जब लड़ाई करता है, जब गाली देता है, उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन जब उसके सामने परमेश्वर के वचन की बात की जाए तो क्या उसके अनुसार वो सही है? मैंने ऐसे मसीहों को देखा है, मैं मसीह नहीं कहूंगा, ईसाई कहूंगा, ऐसे ईसाइयों को देखा है जो गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, बुरी बातें करते हैं, नाम के तो ईसाई हैं लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है। इसलिए शराब पीना उनको बुरा नहीं लगता, सिगरेट पीना उनको बुरा नहीं लगता, गाली देना उनको बुरा नहीं लगता, बुराई करना उनको बुरा नहीं लगता। उनको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को लेकर जाएंगे, कई लोग धर्म के नाम पे, ईसाई धर्म के नाम पे लड़ाई भी करते हैं, बोलते इतना तो दिखाना पड़ता है भाई, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, जाकर बोलना पड़ेगा, ऐसी गालियां तो देनी पड़ेगी। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा? उसने गाली के बदले गाली। लेकिन आज ईसाइयों को गाली देके देखो, 10 आगे से देते। वचन मना करता है। अगर यीशु मसीह ने सिखाया होता तो शायद हम करते, लेकिन उसने नहीं सिखाया। पतरस, प्रभु यीशु मसीह को जो पकड़ने आ रहे थे, पतरस ने तलवार निकालकर कान काट दिया। प्रभु ने पतरस को डांटा, उससे बोला, पतरस, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मरेगा। कहता क्या मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं और वो पलटने पलटने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका नाश कर सकता हूं? लेकिन हमारी लड़ाई खून मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन अंधकारी शक्तियों से है, शैतान की शक्तियों से है, जो डेरा जमाए, जो इनके लोगों के पीछे कार्य कर रही है। हमारी लड़ाई उनके साथ है, क्योंकि हमने लोगों को नहीं मारना, हमने उनके अंदर जो बुराई, पाप, अंधकार है, हमने उसको खत्म करना है। उनके सामने एक शीशे की तरह दिखाना है कि जब आप शीशे में अपने आप को देखें और आपको लगे यू आर नॉट गुड बैड। कभी आपने मिरर के आगे, शीशे के सामने जाकर बात करी अपने आप से, हु आर यू, तुम कौन हो? तो आपको वही बता देगा तुम कौन हो एक्चुअल में। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जो बुराई की ओर लेकर जाती है। इसलिए मैं कभी उस बात को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लड़ाई कर सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, आप बुरा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है। नेवर एवर। अगर हमारा बेस बाइबल हमें इजाजत नहीं देता इन बातों के लिए, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, फिर हम सच्चे मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं जीवन की ज्योति, मैं तुम्हें ज्योति देने आया, तुम्हारे अंदर से अंधकार को जो है वो खत्म करने आया हूं। लेकिन अभी भी अंधकार काम कर रहा है। हम सो जाते हैं, हम प्रार्थना के बिना सो जाते हैं, या कह लीजिए जीवन बिता रहे हैं, वचन पढ़े बिना, प्रार्थना करे बिना हम कर ही जाते हैं, जीवन नहीं काट रहे हैं। मैं आपसे कह दूं, शैतान उससे ज्यादा एक्टिव है। जैसे परमेश्वर वो कभी सोता और उंगलाता नहीं, शैतान भी शैतान भी ऐसा ही है, वो भी कभी सोता नहीं है, वो भी कभी उंगलाता नहीं है, पूरा लगा हुआ है कि मैं लोगों को नाश कर दूं। और बाइबल में लिखा है शैतान सिंह की तरह है, और ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाऊं, क्योंकि उसको ऐसे खाली लोग चाहिए। जैसे वो जगह देखता है कि ये जगह खाली है, साथ और साथ में लेकर जाता है, कहता है इस घर को मैंने छोड़ना नहीं है, डिसाइडेड हो गया है। ऐसे कई परिवारों, कई घरों के जीवन में मैंने देखा है कि लोग अंधकार से इतने भरे हुए, इतना शैतान का उनके ऊपर साया हुआ है, लोग घरों में पड़े हुए पक गए हैं, घर में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकलते, जीवन बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, नशाओं में, बुराई में, और वो निकलते नहीं है बाहर, क्योंकि शैतान ने उनको ऐसा अंधकार में रख रखा है कि उनको रोशनी देखना पसंद नहीं है।
मैं किसी अलग दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं हमारी दुनिया की बात कर रहा जिसमें हम लोग रहते हैं। अब आपने देखा होगा, आपके पास अनुभव होगा, हमने ऐसे लोगों को देखा है। परमेश्वर का वचन बात करता है, He is the light of the world, वो ही जीवन की ज्योति है। और वो ज्योति देने आया है आज। उसने आपके और मेरे जीवन में ज्योति दी है। उसने आप और मेरे जीवन को बदला है। वो चाहता है वो लोग जो अंधकार में हैं वो भी बचाए जाए, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। वो कहीं पर भी हो, परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति को लेकर आने वाला है। हालेलुया। वो चाहता है वो हमें इस्तेमाल करे। वो चाहता है यू बी माई विटनेस, तुम मेरे गवाह बनो, तुम मेरे गवाह ठहरो, तुम जाकर गवाही बताओ, तुम्हें जाकर ये करना है। हालेलुया। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं उसका वचन सुनाने के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आज भी अंधकार में, बुराई में, बीमारी में। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, बताए कि उनके बीमारों को चंगा करो जाकर, फिर उनको परमेश्वर का वचन सुनाओ, उनको बोलो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में। अभी तो वो जानेंगे यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। उसका 15 उसका 15 इसमें लिखा, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब उन फरीसियों से बात करते, लोगों से बात कर रहे थे जो उनके सामने थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं इस संसार की ज्योति हूं, तो लोग उस पर बातें बताते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला कि तुम लोगों को शरीर के अनुसार देखकर उसका न्याय करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं किसी का न्याय उसका शरीर देख के नहीं करता हूं। आपको पता होगा 2 कहानियां, एक उस औरत की जिसको पत्थर मारकर लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो शरीर के अनुसार उसे देख रहे थे। वो पत्थर मार रहे थे इसको कि इसको मार दें, क्योंकि मूसा की शरअ ये कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका शरीर नहीं देखा, उसने उसका हृदय देखा और उसे माफ किया। उस औरत को जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी आंसुओं से उसके पांव को धोने लगी, वहां पर उसके लिए बात हुई। उसके लिए बोला गया क्या? उसके लिए बोला गया कि ये तो पापन स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहानी आपको याद है, लेकिन मैं पत्थर वो मारे जिसने पाप मारा। कहानी वहां पर आपको पता है उस कहानी का। मैं दूसरी कहानी में पहुंच गया था। जब आंसुओं से उसने उसके पांवों को धोया प्रभु यीशु मसीह के, तो प्रभु यीशु मसीह ने जिसने उसको बुलाया था, प्रभु यीशु मसीह से बात करी, उसने उसको पापी साबित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अच्छा साबित किया और उससे बोला तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर हृदयों को देखता है, यीशु मसीह हृदयों को, और वो बाहरी तौर से हमें ज्योति नहीं देता, हमारे अंदर ज्योति देता है। इसलिए वो बाहर नहीं देखता, वो अंदर देखता है कि तेरे अंदर क्या है, जो किसी को पता नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर को। प्रभु ने उसे वहां पर माफ किया। ऐसे कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते थे, ये तो पापियों के साथ खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, मैं चंगे भलों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूं। और बीमारी कहां रहती? बाहर के अंदर। और इलाज कहां से होता? बाहर से अंदर से। परमेश्वर हमारे अंदर में अपनी ज्योति डालना चाहता है, और वो चाहता है वो ज्योति हमारे अंदर से हमारे जीवन को बदल दे, ठीक कर दे, पवित्र कर दे, साफ कर दे, पाक कर दे, और हम पवित्र हो जाए। इसलिए उसने कहा जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो पवित्र है।
वो हमें पवित्र करना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को बाहरी तरीके से नहीं, उसका मुंह टेढ़ा है, काला है, पीला है, छोटा है, बड़ा है। जक्कईस कैसा था? छोटा था, लेकिन परमेश्वर उसको देखा। मूसा स्टैमरर था, ततलाने वाला था, परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें नहीं देखी, परमेश्वर को हृदय देखता है। परमेश्वर ने हमें हमारे हृदयों को देखकर ही बदला है। हालेलुया। कभी भी अपने आप पर गिल्टी महसूस ना किया करें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ देख के ही आपको चुना है, अलग किया है। कुछ तो है आपके अंदर जो उसको और चाहिए, वो उसको बढ़ाना चाहता है, वो वैसे नहीं रखना चाहता है। हालेलुया। वो ज्योति हमारे अंदर उसी की है जो हमारे अंदर जलती है, जो हमें परमेश्वर के काम करने को फोर्स करती है, परमेश्वर के राज्य को दुनिया तक फैलाओ, लोगों तक लेके जाओ, और हम कर भी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कंडम करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन माफ करने के लिए बोला। इसलिए कहा तुम भी माफ करो। कल मैं मेरे भाई से बात कर रहा था, उसने बोला हम चाहते तो हैं कि लोग हमें माफ करें, परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे, लेकिन हम माफ नहीं करना चाहते। हम नम्र नहीं होना चाहते, हम दीन नहीं होना चाहते। हम चाहते तो कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, लेकिन हम क्षमा नहीं कर सकते, हम माफ। और बाइबल क्या कहती है? अगर तुम किसी के पापों को क्षमा करते तभी तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। इसने पूरी दुनिया से इस बात को कहा था। दो चीजें, पहली कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, He loved the world, He loved the world, पूरी दुनिया से। तो चाहे उसमें सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने सबसे प्यार किया है। और मसीहत को आज वो प्यार को जो परमेश्वर ने उनसे किया था, वही प्यार को दिखाना होगा। फिर उसने कहा I am the light of the world। पहले उसने प्रेम किया है संसार से, फिर उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, everyone who trust him। और यहां लिखा है, उसने कहा है जो कोई उस पर विश्वास करे, ये नहीं लिखा कि सिर्फ क्रिश्चियन मसीह विश्वास करें, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा, परंतु क्योंकि उसके अंदर ज्योति है। और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जिसके अंदर ज्योति है वो उसको कैसे, जिससे उसने प्यार किया अपनी क्रिएशन से, उससे वो कैसे नफरत कर सकता है? कर नहीं सकता। इसलिए उसने प्रेम किया है। और मैं आपको बता दूं, आज हम जितने भी जने हैं, हम सब बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हैं। मां के पेट से हम शायद मसीह पैदा नहीं हुए हैं, हम बदले हैं, हमने मसीह को जाना था। हम मसीह हैं, प्योर वाले मसीह, सही वाले मसीह, जो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं। किसी ने इस प्रकार बोला, कहते सिर्फ एक मसीह है जो किसी को भगवान नहीं मानता, सिर्फ वो यीशु मसीह को भगवान मानते हैं। हम तो सभी को भगवान मानते हैं। तो किसी ने उसको आगे से जवाब दिया, उसने कहा क्या मैं हर एक को पिता 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 करके बोलूंगा? पिता तो एक ही होता है, सभी को तो पिता नहीं बोल सकता ना मैं। पिता तो एक ही होता है। ये सुनो, हम हर एक को बाप नहीं बना सकते, हर एक को पिता पापा डैडी नहीं बोल सकते। हमारा एक ही डैडी है, मेरे एक ही पापा है, उसी को बोलते हैं। मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो समझने के लिए काफी है। जैसे वचन में लिखा, जिस ज्ञान वो उस बात को समझ ले कि
ये वचन क्या बात करता है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को बचाने आए हैं, एक ज्योति को देने आए हैं, उसी के भले के लिए। किसके भले के लिए? उसी के भले के लिए, उसी की फायदे के लिए। एक दिन कोई बोल रहा था, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तो सोशल मीडिया पे बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं मानता प्रभु यीशु मसीह कुंवारी माता मरियम से पैदा हुए, मैं नहीं मानता। तो लोग, बड़ी बहस चल रही थी वहां पर, ये वो बोल रहे थे बहुत सारे। मैंने उससे बोला नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बात शेयर की कि अगर तू नहीं मानता तो ना मान भाई, हम कौन सा तुझे बोल रहे किस बात को मान। लेकिन जो मानते हैं परमेश्वर को, वो चुने हुए हैं, वो जानते हैं, वो बताते हैं। हमें तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है, तेरी मर्जी है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करता है वो मानता है। तो बाइबल कहती है जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वही तो धन्य है। अभी हम अंधकार में नहीं है, अभी हम बुराई में नहीं है, इसलिए आपके पास ज्योति है, वो ज्योति यीशु मसीह है। और आपको पता है, आप कईयों के घर रोशन कर सकते हैं उस यीशु की ज्योति को देकर, और आप करे भी हैं, करते भी हैं। जो लोग बीमारी में, तकलीफ में, मुश्किल में, दुखों में, बीमारियों में पड़े हुए हैं, जब उनके पास कोई सहारा नहीं होता, जब आप जाकर उनको बोलते हैं जीसस कैन हील यू, यीशु आपसे प्यार करते हैं, और जब वो आपकी बात मानकर चर्च में आता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, तो उसके घर में शांति, रोशनी आ जाती है। और एक जना चाहिए, फिर बाइबल क्या कहता है? तू बच, तेरे द्वारा तेरे घराने को उद्धार मिलेगा, बचाया जाएगा। क्योंकि आपकी गवाही आपके परिवार को बदलती है। अगर तुम्हारे जीवन में हो सकता है, हमें भी वहां लेकर चलो, हमें भी लेकर जाओ। इसलिए गवाही जो है अपने घर में अच्छी बना के रखें। हमेशा कहता हूं गवाही हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी गवाही शुरुआत होती है आपके घर से, आपके बच्चों से, आपकी पत्नी से, आपके पति से। आप घर में कैसे हो? और बाइबल में लिखा हुआ है पहले यरूशलेम, यरूशलेम मतलब घर, फिर अलग अलग लोग। तो अपने घर में अगर आपकी गवाही, तो आपकी गवाही देखकर लोग जान जाएंगे कि ये हमें भी लेकर चलो। अगर आपकी गवाही सही नहीं, तो लोग कैसे? आपके घर वाले ही नहीं विश्वास कर रहे आप, क्योंकि आपने गवाही मेंटेन नहीं की। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चले ही नहीं है। हम पिछले दिनों में फ्राइडे के दिन बात कर रहे थे बाइबल स्टडी में कि ऐसा कोई नहीं है जो हाथ खड़ा करके ये बोल सके कि मैं प्रभु की हर एक आज्ञा को अपने जीवन में पूरी करता हूं। ऐसा कोई नहीं है जो कह सके। लेकिन ये एक शर्मिंदा होने वाली बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हाथ खड़ा करके बोलना चाहिए कि मैंने अपनी गवाही को हर जगह मेंटेन करके रखा है, संभाल के रखा है, बना के रखा है। चाहे मेरे घर से शुरू होती है, मेरे बच्चे मेरी गवाही दे सकते हैं, मेरी पत्नी मेरी गवाही दे सकता है, मेरा पति मेरी गवाही दे सकता है। तो घर से ही, और जैसे मैंने पिछले दिनों में बोला था ना, क्योंकि नूहा की गवाही उसके परिवार में अच्छी थी, इसलिए वो अपने परिवार को बचा पाया। चाहे वो 100 साल प्रचार किया, कोई नहीं बचा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने परिवार को तो बचा पाया। अगर आज हमारी गवाही अच्छी है तो हमें कोई बात नहीं किसी से, लेकिन कम से कम मैं अपने परिवार को तो बचा पा रहा हूं। उनको तो मैंने उधार दिला दिया, उनका तो मैंने जीवन बचा दिया मेरी गवाही से। और वही प्रभु चाहते हैं। फिर प्रभु के दास ने इस प्रकार बोला था, एक की गवाही दूसरे की गवाही को बनाती है, तैयार करती है। आपकी गवाही से दूसरे की गवाही बनती है। आप क्यों जाकर लोगों से जाकर बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकते हैं? क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि पहले आपने उस ज्योति को अपने जीवन में पाया, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है कि यीशु मसीह कर सकते हैं। नहीं तो किसी के पास जाकर, आप एक नॉर्मल बंदे हैं, अगर आप किसी के पास जाकर बोल दे कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह जी कर सकते हैं, क्या ऐसे बोल सकते हैं कोई नॉर्मल बंदा? कभी भी नहीं।
क्योंकि आपने पहले अपने जीवन में उसको अनुभव किया है कि वो कर सकता है, इसलिए आज सब जगह में जाकर बता देते हो। और परमेश्वर ने कभी आपको शर्मिंदे भी नहीं होने दिया। जिसको भी आपने बोला प्रभु ने काम किया है, वो अलग है कि लोगों ने उसमें बने नहीं रहे, विश्वास नहीं बनाया, मुड़ गए वापस, लेकिन आपका परमेश्वर ने आदर वहां बनाया था। अगर ये भाई के द्वारा परमेश्वर ने आपके द्वारा अगर किससे बात करी है, आपके द्वारा किसी के घर में चंगाई आई है, वो नहीं बदला, कोई बात नहीं, कि परमेश्वर तो आपको जानते हैं। प्रभु को कितना अच्छा लगता होगा कि आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है, इसीलिए आप लोगों से जाकर बता रहे हैं, कितनी खुशी होती होगी। इसलिए इन बातों को और अपने जीवन में बढ़ने देना है कि मैं इस ज्योति को लेकर जाऊंगा कि कहां, अंधकार में, दुनिया के अंधकार में, ताकि वो लोग जो अंधकार में है वो भी बचाए जाएं। वो अंधकार में नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार अंधेरा हो जाए ना, तो हम फटाफट मोबाइल निकालते, उसकी टॉर्च जला देते। टॉर्च जलाते क्या हो जाता है? रोशनी आती है। परमेश्वर ने आपको टॉर्च बनाया है, इंक्लूडिंग मी। हमें परमेश्वर ने टॉर्च बनाया है ताकि हम लोगों को रोशनी दे सकें। उसने कहा तुम जगत की ज्योति, तुम रोशनी दे सकते हो। तुम्हारे द्वारा वो अंधकार में पड़े हुए लोग वो ज्योति में आ सकते हैं। उसने अपने आप को हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम अपने साथ उस ज्योति को लिए चलते हैं। मैं गवाही देके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे एक सर, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, वहां पर उन्होंने गवाही बताई थी। बोलते मैं एक बार छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में गया, तो तब लाइट्स कम रहती थी, वैसे भी जंगल एरिया, तो लाइट कम रहती थी, इतना मैं भूल गया पूरी तरह से। तो लाइट थी नहीं, शायद कुछ तो ऐसे था। तो बोलते तब फोन नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ एक एड्रेस था, और जो मेरी ट्रेन थी, बोले रात को लेट हो गई और मैं बहुत देर में पहुंचा और मैं भूल गया एड्रेस, गली किधर को जाना है, कहां, वहां पर पहुंचा मैं भूल गया। तो बोले वहां पर दो बच्चे लालटेन लेकर, लालटेन मतलब टॉर्च लेकर, लालटेन लेकर वहां पर पहुंचे, और उन बच्चों ने मुझसे कहा कि क्या आप वहां जाना चाहते हो? बोलता मैं बेसुध होकर उनकी बात मानने लगा। मैंने बोला हाँ, मैं उनके घर में जाता। बोलता वो दोनों बच्चे आगे आगे चलने लगे। जब वो आगे आगे चलने लगे, बोलता मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, और उन्होंने बोला ये घर है वो जहां आपने आना है। बोलता मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ उनकी बात माने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों उनकी बात माने जा रहा था। बोलता जैसे उन्होंने बोला ये, मैंने दरवाजा खटखटाया, और जिस घर में मैंने जाना था वो पास्टर बाहर निकला, और उसने बोला ओके आप आगे, पास्टर कैसे मिला आपको घर? और बोला जैसे मैंने पीछे देखा तो वो बच्चे नहीं थे। चाहे वो स्वर्गदूत ही थे वहां पर परमेश्वर ने भेजे, लेकिन उनके हाथ में भी एक ज्योति थी, वो लालटेन, ताकि वो मार्ग दिखा सके, उसको रास्ता बता सके। परमेश्वर चाहते हैं वो टॉर्च हम बने, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन, वो मार्ग देता है, वो सच्चाई है, और जीवन की ज्योति वो है। आज परमेश्वर ने हमें चुना है। जब मैं गवाही सुन रहा था प्रीति से, जब अंधकार छा जाता है, हमारी पर्सनल बात है, जब अंधकार छा जाता है तो परमेश्वर ने हम बेटी के जीवन में ज्योति को लेकर आए, और ज्योति चाहिए। हम हिंड्रेंस नहीं है परमेश्वर के कार्यों में, हम रुकावट नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, बट वी आर द वे मेकर। हम मार्ग बनाने वाले लोग हैं। रोशनी देकर, टॉर्च जलाकर हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे, परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। हमें लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर
मुझे रोशनी बना ताकि परमेश्वर मैं लोगों को आपका मार्ग दिखा सकूं, मैं आपके राज्य को बता सकूं और उनको वहां तक पहुंचा सकूं जहां पर आप उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी वो मेरे जीवन को मैं आपको देता हूं कि मैं प्रभु जी उस रोशनी का काम कर सकूं। इस समय मैं चाहता हूं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाएं। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं उस समय में।